मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहेब के सच्चे प्यार में मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में क्यों जन्म गंवावे मनुआ, इस कर्म कांड व्यवहार में क्यों जन्म गंवावे मनुआ, इस कर्म कांड व्यवहार में। तप से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद ये कहते हैं, तप से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद ये कहते हैं, कुएं में लटके उल्टे हम फिर भी रह गए हार में, कुएं में लटके उल्टे हम फिर भी रह गए हार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहेब के सच्चे प्यार में मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे, तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे, जब ज्ञान होया न्यों बोले या खोई उम्र बेकार में, जब ज्ञान होया न्यों बोले या खोई उम्र बेकार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहेब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहेब के सच्चे प्यार में मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लियो, सिद्धि से मुक्ति चाहने वालों गोरखनाथ से पूछ लियो, अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहेब के सच्चे प्यार में मुक्ति के लुटे खजाने, साहेब के सच्चे प्यार में। माया से मुक्ति चाहने वाले पिपाजी से पूछ लियो, माता से मुक्ति चाहने वालों पिपाजी से पूछ लियो, वो तो ये कहते हैं मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में, अब वो तो ये कहते हैं भाई मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो, कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो, शिष होकर सुलझाए उलझे थे ठाकुर श्रृंगार में, वो शिष होकर सुलझाए उलझे थे ठाकुर श्रृंगार में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। बन में मुक्ति चाहने वालों बनखंडियों से पूछ लियो, बन में मुक्ति चाहने वालों बनखंडियों से पूछ लियो, वो सहते कष्ट अनेकों ना मिलता राम उजाड़ में, वो सहते कष्ट अनेकों ना मिल राम उजाड़ में, मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहेब के सच्चे
प्यार में मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वालों, भाई मीरा से पूछ लियो। कृष्ण से मुक्ति चाहने वालों, भाई मीरा से पूछ लियो। गुरु रविदास ने संभाली, डूब थी मझधार में। गुरु रविदास ने संभाली, डूबो थी मझधार में। कृष्ण से मुक्ति चाहने वाली मीरा बाई ये कहती है, कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वाली बाई मीरा ये कहती है। गुरु रविदास ने संभाली, डूबो थी मझधार में। गुरु रविदास ने संभाली, डूबो थी मझधार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। ओम जाप से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं। ओम नाम से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं। जब सोहम सुरत संभाली, तब आई बात विचार में। जब सोहम सुरत संभाली, तब आई बात विचार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहेब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। ओम सोहम है जाप अजप्पा, हरदम हंस चिताना है। ओ हंग सोहंग है जाप अजप्पा, हरदम हंस चिताना है। जब सार शब्द मिल जावे, पहुँचे सतगुरु के दरबार में। जब सार शब्द मिल जावे, पहुँचे साहिब कबीर के दरबार में। मुक्ति के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के सच्चे प्यार में। रामपाल की आस खरी है, सतगुरु जी के चरणों में। रामपाल की आस लगी है, सतगुरु जी के चरणों में। अब थारे हाथ में डोरी, मन लगता ना संसार में। अब थारे हाथ में डोरी, मन लगता ना संसार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों उम्र क्यों जन्म गंवावे मनुआ, इस कर्म कांड व्यवहार में। क्यों जन्म गंवावे मनुआ, इस कर्म कांड व्यवहार में। मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। सत साहिब, अभी आपने शब्द में सुना कि मुक्ति के लुटे खजाने, सतगुरु के सच्चे प्यार में। जैसे कि सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद से पूछ, गोरखनाथ से पूछ लियो, क्योंकि सिद्धों में गोरखनाथ जितना कोई भी शक्तिशाली नहीं हुआ, सबसे बड़े सिद्ध हुए हैं। उनकी भी मुक्ति नहीं हुई जब उन्होंने बंदी छोड़ कबीर साहब से सार शब्द पाया, जब गोरखनाथ जियों का मुक्ति का अधिकार हुआ। फिर बताया कि तब से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद से पूछ लियो। शेख फरीद जी 12 वर्ष तक कुएं में उल्टे लटके, जब बंदी छोड़ कबीर साहब उनको मिले, उनको बताया कि भाई तब से तो राज होगा, राज से नरक में जाओगे, आप मुक्त नहीं हो सकते। तब उन्होंने महाराज कबीर साहब से चरण पकड़कर प्रार्थना की। जब बंदी छोड़ ने बताया कि भाई एक सत नाम है, उसका जाप करो और सार नाम आपको मैं दूं, जब आपकी मुक्ति होगी। इसी प्रकार किया कि उन्होंने फिर तप छोड़ दिए, सतगुरु के अनुसार साधना की।
फिर आगे बताया है कि कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले स्वामी रामानंद से पूछ लियो, वो शेष होकर सुलझाए उलझे थे ठाकुर विचार श्रृंगार में। रामानंद जी 104 साल के महात्मा, अखंड ब्रह्मचारी, पूरे तरह योग के जानने वाले, चारों वेदों के ज्ञाता और 18 पुराण कंठस्थ याद, और कर्मकांड भी साथ में किया करते थे आदर भाव के लिए। इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कर्मकांड भी किया करते थे। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने वो 5 साल के बच्चे ने 104 साल के महात्मा को समझा कि महाराज जी ये तो पहली का कायदा है, आपने सतलोक जाना चाहिए, स्वर्ग तक की उपासना साधना आप पिराना कितनी बार कर चुके, फिर वापस मृत मंडल में आ जाते हो। तब रामानंद जी का छुटकारा हुआ और कबीर साहब के अनुसार उन्होंने साधना की। मीराबाई का प्रमाण मिला कि कृष्ण जी प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे जब उसने संतों का सत्संग सुना। कबीर साहब क्योंकि रविदास जी के साथ रहते थे, ज़्यादातर रविदास जी कबीर साहब के साथ रहा करते थे, और कबीर साहब का ही मार्गदर्शन रविदास जी किया करते थे सतलोक का। तब मीराबाई ने ज्ञान हुआ कि सतलोक जाए बिना पीछा ना छूटे, और भगवान कृष्ण की साधना, विष्णु की साधना करते हैं। युग बीत गए, अभी तक जन्म मरण ना छूटा। तब उस बाई ने बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष की साधना की और मुक्ति को पाया। जब इन बातों का ज्ञान हुआ, पता चला कि हे बंदी छोड़, आपकी कृपा के बिना, आपकी रजा के बिना ना तो यू मार्ग का पता लगे और ना ही हमारा छुटकारा हो सकता। आपकी रजा हो तो हमारा छुटकारा हो। नामदेव जी कितने सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने मंदिर तक को फेर दिया, परमात्मा ने उनकी छान छुआ दी, पत्थर को दूध पिला दिया, ओम जाप के नाम में इतनी सिद्धि आ गई थी। जब बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने समझाया कि ये सिद्धियां आप में असंख्यों बार आली और जाली, स्वर्ग तक पहुंच गए, फिर नरक में गए। फिर उन्होंने उनको एक मंत्र और दिया और उसके बाद सार शब्द बताया, जब नामदेव का छुटकारा हुआ। अब विचार करने की बात है, जो भक्तजन केवल रात्रि में एक जागरण कर लेने तक, सत्संग कर लेने से, या मंदिर में माथा टेक आवण तक, या साल भर में किसी एक पूजा स्थान पर जाने से, तीर्थ स्थल पर जाने से अपने आप को संतुष्ट समझ बैठे हैं, वो कति अनजान बताए सतगुरुओं ने। हमने अपनी एक साधना और करनी पड़ेगी इन सब को छोड़कर। उन जिनके लिए हम मंदिरों में जाते हैं उनके लिए एक नाम का जाप बताया, धर्म के लिए अखंड पाठ और आत्म कल्याण के लिए नाम, अजपा जाप व सार शब्द, इनका अभ्यास करके आप मुक्त हो सकते, सतलोक चले जाएंगे। तो ये इन बातों का जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ओहो हमने तभी तक कुछ भी नहीं किया था। अभी आपने सुना कि माता से मुक्ति चाहने वाले पिप्पा जी से पूछ लियो। पिप्पा एक बहुत बड़े राजा हुए हैं राजस्थान के अंदर। वो माता के उपासक थे, बहुत तगड़े उपासक थे। माता प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती शेरा वाली। एक दिन उसका भी सौभाग्य हुआ कि उसने सत्संग सुना संतों का। उसमें बताया बंदी छोड़ भगवान के उपदेशी संतों ने, जो कि समय समय पर मार्गदर्शन करने जाया करती थी। कहा कि माता के जाप से, माता की साधना जो आप कर रहे हो, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण नहीं मिटेगा। धनवर्दी भले ही हो जावे, लख 84 में जाओगे। राजा ऐसी कठिन बातों को सुनकर एक बार तो दुख पाया, लेकिन सच्चाई के सामने नतमस्तक होना पड़ा। फिर उन्होंने पूछा कि यह बात क्यों कर बने, यह बात मुझे जच नहीं रही। तो संतों ने कहा कि उन्होंने बताया कि माता मुझे दर्शन देवे, मेरे से बातें तक करके जाती है। तो उन संतों ने बताया कि यह बात माई से पूछ लेना, हमारी कही तो आपको यकीन नहीं हुआ। पूछना कि क्या आप हमारा जन्म मन खत्म कर सकती हो, लख 84 से बचा सकती हो। अगर वो कहे, क्योंकि माई झूठ नहीं बोलेगी,
अगर वो कहे तो ठीक है, अपना करते रहना। ऐसा किया। माई का उसने दोबारा अपनी साधना की, कढ़ाई की, जैसा भी वो प्रसाद भोग बनाया करते थे। देग तैयार किया, स्तुति आरती की सद्भावना पूर्वक, तो माता ने दर्शन दिए। माई ने कहा कि क्या हो गया भाई, अभी तो तूने मेरी आराधना की थी कुछ समय पहले। तो उसने बताया कि माई, मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुना है, क्या आप मेरा जन्म मरण मेट सकते हो, लक्ष्य से बचा सकते हो? नहीं भाई, ये इस 21 ब्रह्मण तक कोई कर नहीं सकता। कि मैंने सुना है कि संत कबीर जो कि रामानंद जी के शिष्य हैं, वो इस बात का हमारे को प्रमाण देते हैं कि वो जन्म मरण मिटा सकते हैं। कि भाई उन्नत मिल फिर जाकर, उनके बारे में हम नहीं जान सकते, ना हम कह सकते। वो परम शक्ति हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की महाशक्ति बताते हैं। बाकी आप जाकर उनसे मिलिए, अगर आपका बात बन जाओ तो कोशिश कीजिए। फिर वही राजा राज को त्याग कर और काशी के अंदर आया, रामानंद जी से उपदेश लिया। सतगुरु कबीर साहब ने उनको सतमार्ग दर्शन किया। अटूट श्रद्धा होगी और भगवान की भक्ति करके अपनी मुक्ति पाई। इसी प्रकार सतमार्ग बिना बात नहीं बने। अनजानपने में इस माया ने पता नहीं कितने कितने घर गाल दिए, किस किस प्रकार प्राणियों को उलझा रखा है।